नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। यानी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है आप किस तरह से कोर्ट में पेश करें और उसको प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कोर्ट के सामने पेश करें ताकि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो एडमिसिबल मानी जाए। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग या फिर किसी तरह की वीडियो की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी तरह की मान लीजिए व्हाट्सएप चैट है, फेसबुक है या कोई सोशल मीडिया की कोई चैट है या इसके अलावा ईमेल्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ को आप जो प्रूव करेंगे कोर्ट में, उसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों आते हैं एविडेंस एक्ट के बारे में। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B जो है दोस्तों वो इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में डील करता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी व्हाट्सएप चैट है या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चैट है या फिर ईमेल्स हैं, तो इस तरह की एविडेंस जब आप कोर्ट में लगाते हैं दोस्तों, तो साथ में आपको 65B की जो है एक सर्टिफिकेट होती है वो लगाना अति आवश्यक है। अगर आपने वो नहीं लगाई तो वो जो एविडेंसेस आपने लगाए हैं वो एडमिसिबल नहीं होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मान लीजिए आपने अगर कोई फ़ोन में रिकॉर्डिंग की है या फिर आपने सीसीटीवी फुटेज है या कोई आपने हिडन कैमरा से रिकॉर्डिंग की है, तो दोस्तों इस तरह की डिवाइसेस से की गई रिकॉर्डिंग में आपको 2-3 बातें अत्यंत ज़रूरी है ध्यान रखना। सबसे पहला ये है कि आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ उन चीज़ों से ना करें। यानी आपने अगर कोई रिकॉर्डिंग की है तो उस रिकॉर्डिंग को किसी भी तरह से कट ना करें, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग को आप सेव रखें, चाहे उसमें आपके कंटेंट्स मतलब के हों या आपके अगेंस्ट के हों। अगर आपने उसमें छेड़छाड़ कर दी, डिलीटिंग या एडिशन कुछ कर दिया, तो वो एविडेंस पढ़ने में नहीं आएगी, वो एडमिसिबल नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, जो डिवाइस जिससे आपने की है उस डिवाइस को आप प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि जब भी आप आईओ को वो चीज़ प्रोवाइड कराएंगे तो आपको वो डिवाइस देनी ज़रूरी है। तीसरा दोस्तों, कोई भी एविडेंस ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुरानी एविडेंस हो जाती है तो फिर उस एविडेंस में जो है किसी भी तरह की खराबी आ सकती है। यानी उसमें वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपकी सीसीटीवी फुटेज या वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें आपकी जो पिक्चर है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप उसको ज़्यादा पुरानी ना होने दें। इसी तरह से दोस्तों, मान लीजिए अगर आपकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो इस कॉल रिकॉर्डिंग के केस में आपको एप्लीकेशन लगा के कॉल रिकॉर्ड्स को जो है प्रिजर्व करा लेना चाहिए, और कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगानी चाहिए ताकि कोर्ट से जो है डायरेक्शन मिलने के बाद में जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो उस व्यक्ति की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो है विद लोकेशन, टाइम और किसके साथ उसकी बातचीत हुई, कितनी देर बातचीत, इस तरह की सारी डिटेल जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर कोर्ट में दे सकता है, बशर्ते कि आप एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट में और कोर्ट से इस बात का ऑर्डर लें कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो उस टेलीफोन की पूरी डिटेल जो है कोर्ट में प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में सबसे पहला महत्वपूर्ण ये है कि आप किसी तरह की उसके साथ छेड़छाड़ ना करें और ओरिजिनल डिवाइस को हमेशा प्रोटेक्ट रखें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार जब सड़क पे या किसी जगह पे कोई घटना होती है और लोग उसका वीडियो बना लेते हैं, उस कंडीशन में आईओ जो है उन लोगों से वो रिकॉर्डिंग्स मांगती है, और उनसे जब वो रिकॉर्डिंग मांगती है तो दोस्तों जब आप अपना फ़ोन उस आईओ को प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पे आईओ आपका फ़ोन रख लेगा और आपको उस फ़ोन की कीमत जो है अदा करेगा। यानी कि आपको फ़ोन देना ज़रूरी है और आपके पास फ़ोन होना भी ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में ये नियम है कि जब आपका फ़ोन रखा जाएगा तो उस दौरान आपको उस फ़ोन की कीमत अदा की जाएगी। उसी तरह से अगर कोई कंप्लेनेंट है उसको ऐसा नहीं होगा, उससे जो है आईओ फ़ोन रखवा लेगा और वो फ़ोन जो है एफएसएल में भेज के उसकी पूरी सत्यता की जाँच होती है। इसी तरह से दोस्तों, अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो वहाँ पर जो स्पीच है, जो वॉइस है, उसका सैंपल लेना भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि ये आवाज़ मेरी है ही नहीं, उस कंडीशन में उस व्यक्ति की वॉइस सैंपल उस फ़ोन में जो आवाज़ है उससे मैच करवाई जाती है, और मैच होने के बाद ही उस रिकॉर्डिंग की वैधता या लीगलिटी मानी जाती है। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आपने कोई कन्वर्सेशन कोर्ट में लगाई है तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ज़रूर करा लें हिंदी में।
और उसको अगर आप कराते हैं तो आप कोर्ट के सामने उस रेलेवेंट पोर्शन को हाईलाइट ज़रूर कर दें, ताकि आपको आर्गूमेंट के समय में पूरी ना पढ़नी पड़े, आप उस रेलेवेंट पोर्शन को पढ़ के कोर्ट को दिखा सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए ऑडियो के जगह वीडियो है या सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पर आप जो है उसकी फ़ोटोग्राफ्स को भी ज़रूर निकाल लें और उन फोटोग्राफ्स को भी साथ में कोर्ट में ज़रूर लगाएं, ताकि आप रेलेवेंट फोटोग्राफ्स को कोर्ट को इमीडिएटली दिखा सकें। और कोर्ट में एविडेंस के दौरान में आपको वीडियो या फिर ऑडियो दोनों ही कोर्ट को जो है चला के दिखाने चाहिए, ताकि कोर्ट जो है उस चीज़ को अपने सामने देख सके। वीडियो है तो आपको वीडियो के रूप में चलाना चाहिए लैपटॉप में, और अगर ऑडियो है तो आप ऑडियो चला के कोर्ट के सामने दिखा सकते हैं, और जो आपने ट्रांसक्रिप्ट लगाई है उससे आप उस चीज़ को मैच करवा सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये था आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।